हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे स्वरूप चैनल क्रिक सुबंधु में। तो फाइनली आप देखो सुपर 8 खत्म हो गया। तो अभी देखो करीब 9 बजे हैं रात के, और कल सुबह आप देखो 6 बजे से सेमीफाइनल मैच स्टार्ट है। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। हालांकि जो वेस्ट इंडियन टाइम है उसके हिसाब से आप देखो मैच आज ही है, मतलब आज रात को, बट क्योंकि एक तरीके से 8-9 घंटे का एक तरह से डिफरेंस बन जाता है, तो उसी वजह से आप देखो तो हम मैच जो कि कल सुबह 6 बजे एक तरीके से देख पाएंगे, बट उनके टाइम के हिसाब से वो आज रात को ही होगा। तो उसके अलावा देखो तो कल रात को, यानी कि उनके टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो परसों होगा सुबह, वहां पे इंडिया और इंग्लैंड का एक और जबरदस्त मैच होने वाला है, सेमीफाइनल मैच। तो दोनों ही मैचेस के बारे में थोड़े बहुत बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो आखिरी दिन पे एक तरीके से जो दोनों ही जो एक तरह से सुपर 8 के मैचेस हुए और किस तरह से टीम इंडिया और अफगानिस्तान ने सरप्राइजिंगली क्वालिफाई कर लिया एक तरीके से सेमीफाइनल के लिए। और जबकि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया आप देखो जो कि 2021 में T20 के चैंपियन बने थे, फिर 2023 में अभी रिसेंटली WTC जीते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो 2-3 सालों के अंदर अंदर उन्होंने एक तरह से सारे के सारे ट्रॉफी जीती हैं। बट यहाँ पे देखो वो कॉन्फिडेंस थे कि एक तरह से टॉप 4 में एंटर करेंगे, बट एक खराब मैच उनका अफगानिस्तान के अगेंस्ट और फिर टीम इंडिया के अगेंस्ट भी उनको हार मिली, और फिर अफगानिस्तान ने एक तरीके से कहेंगे कि आखिरी मैच में बांग्लादेश को हरा के अपना टिकट जो कि सेमीफाइनल के लिए एक तरह से प्राप्त किया। और फर्स्ट टाइम अगर आप देखो किसी सेमीफाइनल में एंटर हुए हैं जब से उन्होंने क्रिकेट एक तरह से स्टार्ट की है, अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो मतलब जितने भी एक तरह से अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, साथ ही अगर आप देखो, अगर आप क्रिकेट के फैन हो गए तो आई थिंक उस दिन उस मोमेंट पर आई थिंक जो सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला, प्लेयरों के आंखों में एक तरह से आंसू थे, जिस तरह से वो वहाँ पे इमोशनल थे। बतौर एक ट्रू क्रिकेट फैन आप उस चीज़ को फील्स कर सकते हो, और आपको आई थिंक उनकी जो सक्सेस है आपको पर्सनल लगेगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और वो डिजर्व करते थे। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हाँ अगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया होता तब शायद हम बोलते कि शायद लक के वजह से गए हैं, बट उन्होंने अब देखो ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराया था, उसके बाद उन्होंने आके सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर बांग्लादेश को एक लो स्कोरिंग थ्रिलर में हराया। तो दे डिजर्व टू बी इन टॉप 4 और वो गए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अब लग रहा है कि जिस प्रकार की कंडीशन वेस्ट इंडीज में है उतना इजी होने वाला नहीं है सेमीफाइनल में, जहाँ पे वो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेलेंगे। तो खैर पहले दोनों मैच के बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ क्या कुछ दोनों मैचेस के बारे में हुआ। तो सबसे पहले देखो जो आई थिंक पहला गेम था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंडियन टीम के लिए ये था कि क्वालिफाई तो ऑलमोस्ट वो कर गए थे, बट उनको वो एक तरीके से ऑफिशियल बनाना था। तो उसके लिए करना ये था उनको कि अगर आप मैच जीत जाओ सिंपली, या फिर सिंपली ये करो कि जो हार का मार्जिन है उसे कम रखो। तो ऐसे में वहाँ पे भी एक तरह से आप नेट रन रेट के आधार पर एक तरह से क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट था वो इंडिया से काफ़ी खराब था। तो ऐसे में अगर आप स्मॉल मार्जिन से भी हारते तो काम हो जाता। तो वहाँ पे सेंट लूसिया में हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और इंडिया का पहले एक तरह से बैटिंग करी। अब इंडियन टीम के लिए आप देखो दूसरे ओवर में झटका लग गया, विराट कोहली डक पे आउट हो गए। 5 बॉल खेला जरूर, बट वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया और फिर एक खराब शॉट खेल के वो आउट हो गए। तो वहां पे लगा कि बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और विराट कोहली आउट हो चुके हैं। रोहित ने अभी तक कुछ खास किया नहीं है सिवाय वो एक 50 के जो उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट मारा था। तो टीम इंडिया फंस जाएगी। बट जो तीसरा ओवर था मिचेल स्टार्क का, और वहां पे रोहित शर्मा ने जो उनकी एक तरह से कुटाई की, 4 छक्के उनको उस ओवर में मारे, जो कि बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज, मतलब कि 1-2 छक्के पड़ सकते हैं, 10-12 रन कंसीड कर सकते हैं, बट 4-4 छक्के पड़ गए। और एक बहुत ही एक तरह से एक्सपेंसिव ओवर एक तरह से मिचेल स्टार्क ने वहां पे दिया, और उस ओवर ने कंप्लीटली एक तरह से जो कह सकते हैं कि मोमेंटम चेंज कर दिया इंडिया की तरफ। डिस्पाइट एक बड़ा विकेट गिरा था उसके बावजूद टीम इंडिया ने काउंटर अटैक एक तरह से किया। बीच में एक बार एक तरह से बरसात भी आई, उसके वजह से गेम रुका, लगा कि शायद मोमेंटम एक तरह से वो बिगड़ सकता है, बट वहां पे देखो कि बहुत ज्यादा देर तक एक तरह से बरसात नहीं चली और इसका फायदा टीम इंडिया को हुआ। रोहित शर्मा जिस इंटेंट के बारे में, जिस अप्रोच के बारे में लगातार बात करते रहते हैं, जिसका एक तरह से परफेक्ट एग्जांपल हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा था, बट यहाँ पे एक तरह से वो एक तरह से डिफरेंट माइंडसेट से आए हैं। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी याद है जब उन्होंने कप्तानी ली थी 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो उन्होंने प्रिपरेशन के लिए वही बोला था कि हम एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक इंटेंट के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना चाहते हैं। और थ्रू आउट द ईयर आप देखो जो 2022 का वर्ल्ड कप था उसके प्रिपरेशन के चलते उन्होंने उस प्रकार क्रिकेट खेला भी, बट जैसा वर्ल्ड कप आया उसके बाद उसको रिप्लिकेट नहीं कर पाए।
और सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि जो चीज़ रोहित ने कही थी उसको एक तरीके से उन्होंने काम पे नहीं किया। बट इस बार आप देखो तो आई थिंक वो झटका वो लेके आए थे। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो उन्होंने कर दिया, बट जहाँ बात आई T20 वर्ल्ड कप की और इन मुश्किल कंडीशन में जहाँ पे आपको सही तरीके से अडाप्ट करना पड़ता है, तो ज़रूरी ये होता है कि आप एक तरीके से गेंदबाज को पिक करो, आप वेट करो खराब बॉल का, और साथ ही अच्छे पिचेस का भी जहाँ पे आप एक तरीके से अपनी शॉट को बैक कर सको। जो न्यूयॉर्क में जितने मैचेस हुए बहुत टफ रहा, बट फिर भी वहाँ पे देखो रोहित ने वो इंटेंट दिखाई थी और वेस्ट इंडीज में आके थोड़ा वो ईजी हो गया। हालांकि पहले जो 2 मैच रहे थे उसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने किया नहीं था, बट इस मैच में आप देखो ऑस्ट्रेलियन टीम अच्छे खासे तरीके से उनके गेंदबाज को जानते हैं और बुरी तरीके से उनकी पिटाई की। शायद एक हेजलवुड जिनके अगेंस्ट उन्होंने थोड़ा सा एक तरीके से संभल कर खेला क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। इसके अलावा ना पैट कमिंस को छोड़ा, ना मिचेल स्टार्क को छोड़ा, और ना ही उनके जो स्पिनर थे एडम जांपा हो चाहे मार्कस स्टोइनिस हो, जो भी आया उनकी पिटाई हुई और एक ताबड़तोड़ पैरी खेल के गए। शतक से सिर्फ 8 रन से चूक गए, बट ये जो इनिंग्स रोहित शर्मा की थी जहां पे उन्होंने आप देखो 7 चौके और 8 छक्के मारे, 92 रन किए फ्रॉम जस्ट 41 बॉल, ये कोई शतक से कम नहीं था। और इनफैक्ट वन ऑफ हिज टॉप इनिंग्स इन T20 वर्ल्ड कप्स। उनके एंटायर करियर में आप देखो बहुत से ऐसे नॉक नहीं आए हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, बट फिर भी जो आई थिंक 2-4 नॉक्स बहुत अच्छे आए हैं, उसमें से ये टॉप लेवल पे था। और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बिल्कुल एक तरह से स्तब्ध हो गए थे कि हमने इस प्रकार की कुछ बैटिंग देख ली है। हालांकि दूसरे एंड से उस हिसाब से पिटाई नहीं हो रही थी, ऋषभ स्ट्रगल करते रहे, 14 में 15 किए हैं। सूर्य कुमार यादव ने फिर भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, 16 में 31 किए। वो अगर खड़े रहते शायद ये जो स्कोर आई थिंक टीम इंडिया ने 205 बनाया वो जाके 220-25 भी रह सकता था। आखिर में देखो तो शिवम दुबे ने 22 में 28 किया और हार्दिक ने 27 रन किए 17 में, तो ठीक ठाक फिनिश रहा, बट और बेहतर हो सकता था। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उतना इजी नहीं था वहां पे बैटिंग जितना कि रोहित ने वहां पे दिखा दिया, क्योंकि वहां पे पावर प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया था और ऑब्वियसली वो एक अलग ही फ्लो में बैटिंग कर रहे थे। बट हार्दिक या दुबे के लिए उतना इजी नहीं था वहां पे हिटर लगाना, बट फिर भी उन्होंने 1-2 अच्छे हिटर लगाए और जिससे कि टीम को एक अच्छे स्कोर पे पहुंचाया। विराट का फॉर्म जरूर एक कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे वो उस हिसाब से बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं, बट आई थिंक पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ ठीक ठाक फॉर्म में दिखे थे और होपफुली हम यही आशा करेंगे कि जो बचे हुए एक तरीके से नॉकआउट मैचेस है वहाँ पे जाके अच्छा करें, क्योंकि ये उनका सबसे खराब एक तरह से वर्ल्ड कप जा रहा है T20 फॉर्मेट में, तो वो चाहेंगे इसे एक तरह से बदलना। और अगर टीम इंडिया को फाइनल जीतना है और ट्रॉफी उठाना है तो फिर उनका फॉर्म में आना जरूरी है। हालांकि जरूरी ये नहीं कि विराट के फॉर्म के बगैर एक तरह से टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं उठा सकती, बट आई थिंक टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस के लिए, विराट के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए आई थिंक बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फैंस एक तरह से इसके आदी बन चुके हैं। जब भी एक तरह से कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है तो विराट वहाँ पे अपना हाथ खड़ा करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, तो होपफुली वो अच्छा करेंगे एक तरह से कल के मैच में। और बाकी अगर आप देखो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात ना ही करें बेहतर है, सिर्फ जॉस हेजलवुड ने कमाल का स्पेल डाला, 4 में सिर्फ 14 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है विराट का, लेकिन उसके अलावा देखो सारे के सारे जो गेंदबाज थे उनकी पिटाई हुई है। जहां तक इंडियन गेंदबाजी की बात करें तो वंस अगेन ट्रेविस हेड इंडिया के सामने थे और मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग ये लगा कि वंस अगेन ट्रेविस हेड एक और फॉर्मेट में फिर से टीम इंडिया की पिटाई कर रहे हैं। टेस्ट में कर चुके हैं, ओडीआई में कर चुके हैं और दोनों ही जो नॉक उनकी आई थी वो नॉकआउट मैच में आई थी। हालांकि ये कोई नॉकआउट मैच नहीं था एक तरह से दोनों टीमों के लिए, बट एक प्रेशर गेम जरूर था, एक बड़ा गेम जरूर था और वंस अगेन ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया की पिटाई की। वार्नर जल्दी आउट हुए, अर्शदीप ने उनको आउट किया, बट उसके बाद देखो मिच मार्श भी खड़े रहे, कुछ इंडिया की तरफ से मिस चांसेस भी रहे, फील्डिंग भी कुछ मिस की, तो एक वक्त तो लग रहा था कि मिच मार्श और ट्रेविस हेड एक तरीके से मैच लेके चले जाएंगे, बट वहीं पे कुलदीप ने आके मिचेल मार्श को रोका, एक जबरदस्त कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने और उसके बाद देखो मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मैक्सवेल ने आके थोड़ी देर के लिए घबराहट जरूर दी थी, बट उनको भी एक तरह से कुलदीप यादव ने बोल्ड मारा और यही एक तरह से फर्क बना है कि इस बार मिडिल ओवर में हमारे पास एक विकेट टेकिंग रिस्क स्पिनर है कुलदीप यादव के रूप में, जो कि विकेट ले रहे हैं और बड़े विकेट, और मार्श और मैक्सवेल को आउट करके उन्होंने एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे धकेल दिया। और उसके बाद तो एक तरीके से ट्रेविस हेड अकेले ही पड़ गया, क्योंकि स्टोइनिस, टिम डेविड इन कंडीशन में इंडिया के क्वालिटी गेंदबाज के सामने फंसेंगे ही, तो वही हुआ। तो उसके बाद देखो बहुत ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। ट्रेविस हेड एक हिट से कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने आके उनको सेकंड स्पेल में बहुत अच्छे स्लो रन पे डिसीव किया और रोहित शर्मा ने कैच पकड़ के वो जो वर्ल्ड कप का एक तरह से कहेंगे कि फुल सर्कल है वो एक तरह से कंप्लीट किया, क्योंकि वहाँ पे ट्रेविस हेड ने एक तरह से रोहित का कैच पकड़ा था। अक्षर ने भी अब देखो टाइट 2-3 ओवर डाले
जडेजा से एक ओवर ट्राई कराया बट मैक्सवेल उनके पीछे पड़ गए थे। तो ओवरऑल देखो आई थिंक जडेजा को छोड़ के बाकी गेंदबाजों ने अपना अच्छा खासा काम किया। जडेजा ने भी शायद एक ही ओवर डाले थे। तो वही था कि जब ट्रेविस हेड आउट हुए तब एक तरह से मैच खत्म हो गया था। तो वहां पे देखो इंडिया को सिर्फ यही देखना था कि बहुत ज्यादा एक तरह से वो एक्स्ट्रा रन कंसीडर ना करे और मैच में एक तरह से कोई एक तरह से ट्विस्ट ना लाए, और वही चीज उन्होंने किया। 24 रन से मैच जीते, 181 पे 7 ऑस्ट्रेलिया ने फिनिश किया। और थोड़ा और अगर टीम इंडिया एफर्ट डालती और उनको अगर 176 के नीचे रोक लेती तो उससे होता ये कि ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है वो अफगानिस्तान से भी कम हो जाता, क्योंकि ये मैच अफगानिस्तान भी काफी गौर से देख रही थी कि उनको ये था कि पहले तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे ताकि उनके लिए चांस बन जाए, और अगर एक अच्छे खासे मार्जिन से हरा देते हैं तो फिर उनका नेट रन रेट भी कम हो जाएगा, तो जिससे कि अफगानिस्तान अगर सपोज मैच हार भी रही होगी बांग्लादेश के अगेंस्ट तो उनको इंश्योर ये करना होगा कि वो एक क्लोज मैच हारे, तो उससे ये होता कि वो एक जीत के साथ भी एक तरह से क्वालिफाई कर जाते। बट खैर ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से वो चांस नहीं रखा और अफगानिस्तान के लिए एक तरह से फोर्स कर दिया कि आपको एक तरह से मैच जीतना है बांग्लादेश के अगेंस्ट किसी भी हाल में, या फिर अगर बरसात होती है मैच कॉल्ड अप हो जाता है तो ये एक तरह से आप क्वालिफाई करोगे। खैर इंडिया की बॉलिंग जैसे बात की, सभी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। रोहित शर्मा को अपने जबरदस्त इनिंग्स के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और वहां पे देखो टीम इंडिया ने एक तरीके से अपना काम कर दिया, क्वालिफाई कर गए और पड़ोसी अफगानिस्तान के लिए भी एक तरह से चांस क्रिएट करवा दिया और अगले सुबह आप देखो अफगानिस्तान ने वो चांस एक तरह से ग्रैब कर लिया। हालांकि वो मैच देखो काफी जबरदस्त रहा, काफी ट्विस्ट एंड टर्न उस मैच में रहे, एक लो स्कोरिंग थ्रिलर हमें देखने को मिला जहाँ पे काफी दफा आप देखो बरसात ने आके खलल डाला और एक फनी इंसिडेंट भी देखने को मिला जहाँ पे क्रिकेट में फुटबॉल का एक तरह से फील आया। एक आई थिंक सिचुएशन था जहाँ पे बांग्लादेश रन चेज कर रही थी और आई थिंक डीएलएस मेथड के थ्रू अफगानिस्तान 2 रन से आगे थे और वहाँ पे हो रहा था कि बरसात स्टार्ट हो गई थी, तो उनके जो कोच थे अफगानिस्तान के जोनाथन ट्रॉट वो कुछ इशारा कर रहे थे अपने प्लेयरों को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दो जिससे कि यहाँ से आगे गेम कंटिन्यू ना हो। मतलब कि एक तरह से अंपायर्स जो कि एक तरह से ग्राउंड्समैन से कह दे कि एक तरह से आप कवर ले आओ, तो उससे होता है अगर उसके बाद मैच कंप्लीट नहीं हो पाता तो अफगानिस्तान 2 रन से आगे थी तो वो मैच जीत जाते। लेकिन उस पर जो अफगानिस्तान प्लेयरों का एक तरह से रिएक्शन था कि गुलबदीन नहीं, वो स्लिप में खड़े हुए थे और सीधा उन्होंने पैर पकड़ के गिर पड़े, जैसा फुटबॉल में हम देखते हैं कि जो एक तरीके से वहाँ पे प्लेयर होते हैं फेक इंजरी का एक तरह से बहाना करते हैं, ग्राउंड पे गिर जाते हैं जिससे कि एक तरह से वहाँ पे गेम रुकता है और कई दफा देखा है कि सामने वाले टीम के खिलाड़ियों को एक तरह से कार्ड भी दिखा दिया जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। बेसिकली देखो वहाँ पे कोच का कहना सही था और ऑब्वियसली देखो ये जो टैक्टिक्स से यूज करते हैं प्लेयर काफी एक तरह से यूज करते हैं, हर फॉर्मेट में करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा होगा कि अगर सपोज आखिरी सेशन है 1-2 ओवर रह गए होंगे और 1-2 विकेट बचा होगा तो जो बैटिंग साइड है वो यही चाह रही होगी जितना एक तरह से वो डिले कर सकें, वहीं पे बॉलिंग साइड ये कर रही होगी कि जल्दी जल्दी ओवर निकाल रहे होंगे ताकि जितना ज्यादा ओवर हो सके वो मिले। तो आई थिंक ये पार्ट ऑफ द गेम है, बट आई थिंक वहाँ पे जो दिखा आई थिंक वो बिल्कुल वहाँ पे दिखा कि बिल्कुल एक तरह से फेक कर रहे हैं और ये चीज देखी नहीं जाती। ऑब्वियसली स्लो डाउन करने का मतलब ये था कि थोड़ा सा आपस में बातचीत कर लो, थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट को देख लो, तो वहाँ पे वो चल जाता है, वो नेचुरल लगता है। हालांकि उसमें भी एक तरह से पता लग जाता है कि एक तरह से टीम डेलिबरेटली वो चीज कर रहे हैं, बट आई थिंक वो फनी इंसिडेंट था। बट खैर मैच के बारे में बात करें तो आई थिंक अफगानिस्तान ने सिर्फ 115-16 रन ही किए थे और मुश्किल पिच थी वहाँ पे बैटिंग करना और अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा एक तरह से टाइम ले लिया, स्पेशली उनके ओपनर्स थे गुरबाज और इब्राहिम, आई थिंक बहुत कम स्ट्राइक के साथ बैटिंग करके गए हैं। रन जरूर उन्होंने बनाए थे, अच्छा स्टार्ट भी दिया था बट काफ़ी धीमा खेले थे। शायद वही था उनके दिमाग में कि 120-25 बनाएंगे। शुक्र है कि राशिद खान ने अंत में जाके 2-3 अच्छे हिटें लगा दी जिससे कि एक तरह से टीम का स्कोर एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच पाया और ऑब्वियसली उसके बाद बांग्लादेश ने भी एक तरह से जिस तरह से रन चेज किया, क्योंकि एक और चीज़ है वहाँ पे बांग्लादेश के लिए भी एक तरह से क्वालिफिकेशन का चांस था, उनको वो टोटल जो कि वो 12.1 ओवर में चेज करना था। टफ था क्योंकि काफ़ी एक तरह से मुश्किल सरफेस थी वहाँ पर रन बनाना, बट इम्पॉसिबल था नहीं। बट सरप्राइजिंगली बांग्लादेश ने वो कोशिश भी नहीं किया। उनके जो बैटर थे लिटन दास जो कि उनके सबसे बेहतरीन बैट्समैन है इस टीम में शायद आप बोलोगे, मतलब इस फॉर्मेट के लिए उन्होंने क्या किया कि अंत तक खेलते रहे, एक एंड पे खड़े रहे, बट एट द एंड आप देखो वो नॉट आउट गए, बट दूसरे एंड से 10 विकेट गिर गए। तो आई थिंक उनको बीच में शायद वो कोशिश करनी चाहिए थी या फिर एटलीस्ट ट्राई कर सकते थे 12.1 ओवर से पहले। अगर मैच हार जाते तो फिर कोई बात नहीं, और वैसे भी आप मैच जीत के एक तरह से तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, आप बाहर ही होते। हाँ ये जरूर होता है कि अगर 12.1 ओवर के बाद वो जीतते तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम क्वालिफाई कर जाती और उसी वजह से उनकी नज़र भी इस मैच में थी।
बट रोलर कोस्टर की तरह एक तरह से मैच गुजरा, कभी अफगानिस्तान की तरफ, कभी बांग्लादेश की तरफ, कभी फिर से अफगानिस्तान की तरफ, तो कभी फिर से बांग्लादेश की तरफ। बट एट द एंड अब देखो आई थिंक कुछ 9 बॉल में 9 रन के करीब चाहिए थे, और नबीनुल हक ने आके अंत में अब देखो जो उनके जो टैलेंटेड थे तस्कीन और फिर मुस्तफिजुर, एक को बोल्ड मारा और एक को लेग बिफोर कराया। और उसके बाद का सीन तो आपने एक तरह से मैच के दौरान या फिर सोशल मीडिया में देखा ही होगा, काफ़ी एक तरह से वायरल हुई थी। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था अफगानिस्तान के लिए, जो उनके प्लेयर्स थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे, पाउंड अप थे और साथ इमोशनल भी थे, क्योंकि मोमेंट ये उनके लिए एक तरह से ऐसा था। क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है कि 20 टीम के टूर्नामेंट में जहाँ पे 7-8 टॉप की टीमें खेल रही हैं, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई नहीं किया, न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, श्रीलंका ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, और डेफिनेटली ये तो बेहतर टीमें थे। बट जिस तरह से अफगानिस्तान ने ग्रो किया है एज ए क्रिकेटिंग कंट्री, और हमने वो 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा, उन्होंने कुछ बड़े टीमों को हराया, काफ़ी नज़दीक आ गए थे सेमीफाइनल के। अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, वो मैक्सवेल वाली इनिंग्स नहीं आई होती तो शायद वो सेमीफाइनल भी खेलते। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एज ए क्रिकेट फैन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहेंगे कि पैशनेट बना देती है इस गेम को देखने के लिए, और स्पेशली अफगानिस्तान जैसी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक अभी तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं एक तरह से सेमीज के लिए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेंगे। साउथ अफ्रीकन टीम की हिस्ट्री रही है कि नॉकआउट मैच में उतना अच्छा खेलते नहीं है, ऊपर से जो कंडीशन है वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पे डेफिनेटली इनके जो स्पिनर है अफगानिस्तान के वो प्ले में आएंगे, और ऑब्वियसली उनके जो पेसर है, जिस तरह से फजल फरूकी गेंदबाजी कर रहे हैं, नबीन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, और लैटर पार्ट में हमने देखा है गुलबदीन नईम जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, समहाउ अगर इनके जो दो ओपनर्स है गुरबाज और इब्राहिम जदरान, सपोज पहले बैटिंग करते हुए चल गए और 130-40 भी उन्होंने बना दिया, तो साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी टफ टास्क हो जाएगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच डोमिनेट करके नहीं जीता है, सारे के सारे क्लोज मैचेस जीते हैं, तो उनके लिए भी उतना ईजी नहीं होगा। बट आई स्टिल बिलीव कि साउथ अफ्रीका के पास बेटर चांस है, बट अफगानिस्तान को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। तो अभी इंतजार रहेगा सुबह का, ऑब्वियसली वो मैच देखेंगे। बाकी जो रात वाला मैच है, वंस अगेन देखो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2022 का एक तरह से रिकैप हो रहा है। होपफुली वो रिजल्ट एक तरह से ना आए, क्योंकि 10 विकेट हम मैच हार गए थे एडिलेड में। जॉस बटलर और एलेक्स हेस ने एक तरह से मैच फिनिश कर दिया था, एक भी विकेट हम नहीं ले पाए थे कुछ 160-65 के चेज में। तो होपफुली इस बार वही टीम है, थोड़ा सा वहाँ पे एक तरह से कॉम्बिनेशन चेंज है इंग्लैंड का, इंडियन टीम ऑलमोस्ट सेम है, एक आधा बदलाव वहाँ पे होगा। तो होपफुली एक तरह से एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। बट आई थिंक वहाँ पे खतरा ये है कि काफ़ी टाइम से बरसात हो रहे हैं। आई थिंक गयाना में मैच है, जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका वाला मैच है वो होगा ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम टोराबा ट्रिनिदाद में, और बट जो सेकंड सेमीफाइनल होगा वो गयाना में। इस मैच के लिए तो रिजर्व डे नहीं है, और अगर बरसात की वजह से मैच रद्द होता है तो आपको पता होगा, आई थिंक आईसीसी ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है, जो भी टीम अपने ग्रुप में टॉप में होगी वही एक तरह से क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए। क्योंकि एक तरह से क्रॉस मैच हो रहा है 1 वर्सेस 2, तो इंडिया अपने ग्रुप में एक तरह से टॉप पे थी, तो एज अ फैन तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर बरसात की वजह से मैच रद्द हो जाता है और इंडियन टीम क्वालिफाई कर जाती है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो बरसात होते हैं वो अमूमन तौर पे बहुत मतलब लेंदी टाइम के लिए नहीं होते हैं, छोटे छोटे पासिंग आवर्स होते हैं, जो कि और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, क्योंकि स्टॉप स्टार्ट एक तरह से रहता है। और इस मैच के लिए आई थिंक टाइम भी और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि नॉकआउट मैच है और आपने रिजर्व डे नहीं रखा है, तो इस समय काफ़ी एक तरह से लंबा मैच हो सकता है, काफ़ी स्टॉप स्टार्ट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शॉर्ट एंड गेम हो जाए, मतलब कि 12-13 ओवर का हो जाए। आई थिंक मिनिमम जो कि 10 ओवर रखा गया है पर साइड, क्योंकि ये नॉकआउट मैच है। हालांकि हम देखते हैं कि T20 गेम में 5 ओवर काफ़ी होते हैं रिजल्ट एक तरह से कैलकुलेट करने के लिए, बट यहाँ पे 10 ओवर शायद रखा गया है कि अगर 10 ओवर का गेम पॉसिबल हो पाता है तभी एक तरह से मैच करेंगे, अदरवाइज इंडिया को विनर डिक्लेयर कर देंगे। देखिए एज अ फैन तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इंडियन टीम बिना खेले क्वालिफाई कर जाए फाइनल के लिए। बेसिकली हमें ट्रॉफी चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से आए, और अगर विद इन द रूल है तो फिर डेफिनेटली वो चलेगा। बट आई थिंक उससे मज़ा नहीं आएगा। आई थिंक मज़ा तब आएगा कि अगर एक फुल मैच हमें देखने को और इंडियन टीम अच्छा क्रिकेट खेल के इंग्लैंड को हराए, 2022 का रिवेंज ले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कोई रिवेंज था नहीं, जो फैन एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल आप सेलिब्रेट करिए, इंडियन टीम नॉकआउट में आई है, बट ये कोई रिवेंज था नहीं। बहुत सारे फैंस तो ऑस्ट्रेलिया को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं देखो उन्होंने एक तरीके से हमें WTC के और वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया है, और हमने उनको एक सुपर 8 का मैच हराया जो कि नॉकआउट भी था नहीं, क्योंकि उस मैच हारने के बावजूद इंडियन टीम क्वालिफाई कर जाती, और उस मैच हारने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम भी क्वालिफाई कर जाती सेमीफाइनल के लिए। तो एक नॉकआउट मैच तो था नहीं, तो सिंपल एक मैच उन्होंने हारा है, जो कि कोई भी टीम हार सकती है, तो बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये एक्चुअली एक तरह से एक रिवेंज होगा,
जो हमने 2023 में भी देखा था कि जब इंडिया ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, 2019 का रिवेंज लिया था, तो ये एक तरह से पर्टिकुलर रिवेंज हो सकता है उस 10 विकेट के हार का। यहाँ पर आप डोमिनेट करके मैच जीतो। मुश्किल चांसेस है कि एक तरीके से मैच हो, बट आशा करेंगे कि फुल मैच देखने को मिले और इंडियन टीम जो कि एक तरह से अच्छा मैच जीते। आई डोंट थिंक कि कोई चेंजेस होगा दोनों टीमों में। अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को एक तरह से बैक करेंगे। कंडीशन के हिसाब से आप शायद टेम्प्टेड होगे कि ओवरकास्ट कंडीशन है, एक एक्स्ट्रा सीमर खिला लिया जाए, बट आई डोंट थिंक कि टीम इंडिया अभी वो डिसीजन लेगी, क्योंकि फिर बाहर किसे करोगे? ना आप बैटिंग डेप्थ को कंप्रोमाइज करोगे और ना ही इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि आप कुलदीप को बाहर करो। एक चीज़ आप में भी कर सकते हो कि शिवम दुबे की जगह पे एक प्रॉपर गेंदबाज ले आओ, सिराज के रूप में या चहल के रूप में, बट उससे भी होगा ये कि बैटिंग डेप्थ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आई डोंट थिंक कि कोई बदलाव होने वाला है, ना ही इंग्लैंड टीम कोई बदलाव करेगी। मोस्ट लाइकली सेम टीम ही एक तरह से दोनों उतारेंगे। बस वही है कि ऑन द गिवन डे कौन एक तरह से बेहतर क्रिकेट खेलती है। आइडियल वाला एक तरह से सिचुएशन ना हो, वही एक तरह से एक्सपेक्ट करेंगे और स्ट्रांगली बिलीव कि वो चीज़ नहीं होगा। इंडियन टीम डेफिनेटली मैच जीत के क्वालिफाई करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और जो फर्स्ट सेमीफाइनल है, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अफगानिस्तान भारी पड़ सकती है। एक फीलिंग आ रही है कि इंडिया और अफगानिस्तान की फाइनल होगी, तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए। आपको क्या लगता है कौन से दो टीमें जो कि फाइनल में प्रवेश करेगी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी एक और वीडियो करेंगे इसके बाद, जो कि होगा टीम इंडिया का जो एक तरह से स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है जिम्बाब्वे टूर के लिए, और साथ ही श्रीलंका सीरीज के लिए भी आई थिंक डेट्स निकल आए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।